जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका है। घाटा आपका कैसा है कि मतलब जो भी वीडियो आपको लेटेस्ट वाला वीडियो जैसे भी पब्लिश होगा आप देख नहीं पाएंगे। जब देख नहीं पाएंगे ना लर्न कर पाएंगे ना सीख पाएंगे। चलिए, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक्स के बारे में जहाँ पे आपको एक लर्निंग मिलेगी और एक अर्निंग करने का मौका भी मिलेगा। चलिए, वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन और वारी रेन्यूएबल एनर्जी के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बेस्ट है, वारी रेन्यूएबल एनर्जी बेस्ट है या केपीआई ग्रीन, कौन सा बेस्ट है। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम चेकआउट करेंगे कि कहाँ पर किसका बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे किसका बिजनेस डाउन साइड जा रहा है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं कि वारी रेन्यूएबल एनर्जीज का जो मार्केट कैप है 8,706 के आसपास है, पीई 46 के आसपास है। आरओई आरओसी की बात करें 107 है और आरओई 80 के आसपास का है। बुक वैल्यू 30 है। करंट प्राइस जो है 835 के आसपास है। ठीक है, और जो इसका सेल्स ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ में क्या है 110% के आसपास है सेल्स ग्रोथ। ठीक है, डेट ऑफ इक्विटी की बात करें तो डेट ऑफ इक्विटी देख लेते हैं कितना है, मतलब इस कंपनी के ऊपर डेट ऑफ इक्विटी मतलब कितना का डेड है, वो है 0.10। बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये हमेशा जीरो मतलब एक से नीचे ही रहना चाहिए डेट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तभी अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये लर्निंग एक मिल गई होगी आपको। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहीं यही सेम कंपेयर करते हैं केपीआई ग्रीन के साथ। तो केपीआई ग्रीन में हम देखेंगे तो केपीआई ग्रीन का मार्केट कैप है 7,870, मतलब वारी से कम है इसका, कम मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, वहीं पीई की बात करें तो पीई सही है 29.6 के आसपास। आरओसी आरओई भी कम है केपीआई ग्रीन का एज कंपेयर टू वारी रेन्यूएबल। कहीं वारी में देख सकते हैं 107 के आसपास है, बट आरओई आरओसी ई केपीआई ग्रीन का क्या है, कम है। डेट ऑफ इक्विटी थोड़ा सा अधिक है केपीआई ग्रीन का, बट वहीं आप बात करेंगे वारी का, और वारी का उससे भी कम है केपीआई केपीआई ग्रीन से। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है वारी को, और केपीआई को नेगेटिव मार्किंग मिलता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दो चीजें मिलता है केपीआई ग्रीन को, आरओसी आरओई सही नहीं है एज कंपेयर टू। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कंपनी क्या क्या किस किस सेक्टर्स में इन्वॉल्व है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं वारी रेन्यूएबल एनर्जीज के बारे में। ठीक है, तो वारी रेन्यूएबल एनर्जीज के बारे में हम उनके बिजनेस की बात करें यहाँ पे, तो बिजनेस में इनके जो सोलर का मेन है। ठीक है, और वो कहाँ से इनका मेन बिजनेस आता है, क्लाइंट कौन कौन सा है, उसके बारे में भी चेकआउट कर लेते हैं। देखिए, ये मैं पीडीएफ मैंने निकाला है। कहाँ से निकाला मैंने ये पीडीएफ, मैंने बीएससी की वेबसाइट से निकाला है। आप चाहते हैं तो आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल डेटा इंक्लूड होता है, प्लस इनके क्लाइंट का सारा डेटा इन्वॉल्व होता है कि इनके कितने क्लाइंट हैं। देखिए, इनके क्लाइंट हैं, किसके क्लाइंट है, वारी के सारे क्लाइंट हैं। ठीक है, एलएनटी है, रिलायंस है, आदित्य एमएसएल है, एनटीपीसी है, और अडानी है, अडानी भी है। ठीक है, और एआईएस ग्रीक है, बहुत सारे मल्टीपल क्लाइंट, अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं इनके पोर्टफोलियो में, आप कह सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है अभी तक वारी क्या चल रहा है, प्लस पॉइंट में चल रहा है, और केपीआई ग्रीन नेगेटिव मार्किंग में चल रहा है, कहीं कंपेयर किया जाए दोनों में। ठीक है, क्लाइंट वाइज। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, अब किसकी बारी है, क्लाइंट की बात है। केपीआई ग्रीन का हम मैं क्लाइंट चेकआउट कर लेता हूँ कि केपीआई ग्रीन कितने क्लाइंट हैं। ठीक है, क्लाइंट की बात करें तो इनकी वेबसाइट पे मैं जानने की कोशिश किया कि कितने क्लाइंट है। तो क्लाइंट में देखेंगे सारा पॉलीकैप है, पशुपति है, सेंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, ये सारे कंपनियों को आप जानते होंगे, क्योंकि ये भी लिस्टेड है एनएससी बीएससी के उस पे। राजपूताना स्टील, एस स्टील है, बड़ी कंपनियां मैं यहाँ पे खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई बड़ी कंपनियां है कि नहीं। तो यहाँ पे बड़ी कंपनियों की बात करें तो हमें कोई बड़ी कंपनियां दिखाई नहीं दे रही है। अभी छोटी छोटी कंपनियां ही दिखाई दे रही हैं केपीआई ग्रीन में। अभी हमें छोटी कंपनियां ही दिखाई दे रही है केपीआई ग्रीन में, बड़ी कंपनियों का पोर्टफोलियो कम दिखाई देते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा क्लाइंट का पोर्टफोलियो। यूपीएल अभी दिखाई दिया मेरे को, मल्टीनेशनल कंपनी यूपीएल है। ठीक है,
तो अभी हमें जो दिखाई दे रहा है, बड़ी कंपनी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। जायडस कैंडिला अच्छी कंपनी, ये भी बहुत अच्छा कंपनी है, ठीक है। तो मिला जुला एल्बिक फार्मा भी अच्छा है, अनुपम रसायन भी अच्छा है, आरती सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो कहीं आप कंपेयर करें, अभी तक मेरे को जो लगा है वारी रेन्यूअल इज द बेस्ट, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे प्लस फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद एक ऐसे ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे आपका देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आते हैं वारी रेन्यूएबल एनर्जी से, सीधे आते हैं इनके बैलेंस शीट में। पहले क्वार्टर रिजल्ट में चलते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस शीट पे चलेंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर करेंगे वारी का, तो वहाँ पे सीधे क्वार्टर टू क्वार्टर डिस्कशन करने की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से हम सीधा करते हैं डिस्कशन, 2023 का डेटा उठाते हैं, फिर 2024 तक का, ठीक है। इनका देखेंगे 2023 से इंक्रीमेंट होता है 324 का, फिर से थोड़ा सा डिप आता है 273 का, फिर से और डिप आ गया है यहाँ पे, बट 2024 के सितंबर के क्वार्टर में Q2 का रिजल्ट जबरदस्त आया 524 के आसपास। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से थोड़ा सा डिप आया एज कम्पेयर टू, ठीक है। फिर कहीं वहीं कंपेयर किया जाए इनके पुराने साल पिछले क्वार्टर से, तो पिछले क्वार्टर से इनका रिजल्ट अच्छा रहा, ठीक है। मिला जुला रिजल्ट है, सही रिजल्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से बढ़ा था, फिर घटा, फिर से यहाँ पे बढ़ गया, 20% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। वारी का फिर से चौका लगाते हुए, फिर ईपीएस की बात करें, ईपीएस में भी देख रहे हैं 5.14% के आसपास का है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे के साइड में, इनका बैलेंस शीट देख लेते हैं, कितना डेड है, कितना बारोइंग है, कितना रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सितंबर मंथ की बात करें, रिजर्व की बात करें, 299 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, और बारोइंग 32 है। मतलब इनका यहाँ पे बारोइंग बढ़ा है, 10 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ के आसपास की बारोइंग हो गई है, ठीक है। फिर वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ना के बराबर है, जस्ट 1 करोड़, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, किसकी बात आती है, केपीआई ग्रीन की। फिर उसके बाद चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न जस्ट टू कंपेयर, ओके। फिर उसके बाद आते हैं केपीआई ग्रीन की बात करते हैं, क्वार्टर रिजल्ट क्वार्टर से आते हैं, जैसे हमने कंपेयर किया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए क्या है, दिसंबर क्वार्टर की बात करें, यहाँ से हम लेते हैं 2023 हमने कंपेयर किया था जून से, तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं किसका सबसे अधिक है, कैसे कैसे हुआ। यहाँ पे देखेंगे इनका इंक्री बढ़ता है, फिर उसके बाद फिर से बढ़ता है, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद मार्च 2024 में घट जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जून 2024 की बात करें क्वार्टर की, यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर सितंबर क्वार्टर में फिर से बढ़ गया, बहुत अच्छा। फिर दिसंबर क्वार्टर में और अच्छा परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे, वार वहाँ पे केपीआई ग्रीन की बात करें, रिजल्ट में देखिए तो केपीआई ग्रीन का बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, बट बट इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये नेगेटिव मार्किंग करता है, बट कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है, 43, 60, 70 एंड 85, ठीक है। बहुत जबरदस्त, ठीक है। अब तक का दोनों में कंपेयर किया जाए बैलेंस शीट के हिसाब से, तो बैलेंस शीट के हिसाब से दोनों ठीक हैं, जबरदस्त हैं। और फंडामेंटली बात, मतलब स्टार्टिंग की बात करें आरओसी आरओई में, तो यहाँ पे वारी फर्स्ट पे चल रहा है, ठीक है। चलिए अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं, किसके पास कितना रिजर्व है और क्या है, ठीक है। यहाँ पे रिजर्व की बात करें तो अभी भी केपीआई ग्रीन एनर्जी सबसे आगे चल रहा है, 18 के आसपास, 1899 के आसपास इनका रिजर्व है। और बारोइंग यहाँ पे देखिए 469 के आसपास बारोइंग है, ठीक है। रिजर्व के हिसाब से बारोइंग ठीक है,
कम है क्योंकि इन्होंने कम किया है। यहाँ पे देख रहे हैं बारोइंग अधिक था, बट इन्होंने बारोइंग को कम कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स के पास चलते हैं, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो देखते हैं, कौन कितना माल काट के निकल रहा है और कौन कितना माल रखा है, कौन किसको कितने पर अपने ऊपर भरोसा है, मतलब अपने बिजनेस पर भरोसा है, वो कौन आइडेंटिफाई करता है, इन्वेस्टर्स। ठीक है, मतलब प्रमोटर पे देखेंगे, प्रमोटर अपना यहाँ पे लगातार माल घटाया था, फिर से बढ़ा लिया। यहाँ पे देखेंगे 53.09% माल बढ़ाया, क्योंकि पहले 0.8% था, फिर इसके बाद घटा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे बढ़ाया है जैन 2025 के क्वार्टर, जैन 2025 में इन्होंने अपना बढ़ाया है, मतलब जनवरी मंथ में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है यहाँ पे 1.01% के आसपास। ठीक है, वही एफ की बात करें तो एफ भी यहाँ पे बुलिश दिखाई देते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे एफ की देख रहे हैं 8.85% का स्टेक बढ़ा है। वहीं बात करें डी ने, डी का कांस्टेंट है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, यहाँ पर जस्ट बढ़ा था दिसंबर मंथ में, जनवरी में अनचेंज्ड है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं वारी रेन्यूएबल एनर्जीज के बारे में, उनके इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में चल के देखते हैं कि क्या स्थिति है, क्या बनी है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो वाह क्या बात है, वारी अभी भी अपने पूरे शेयर होल्डर के साथ पड़ा हुआ है 74.39 के आसपास। यहाँ भी दिसंबर मंथ में अपना माल काट के निकले हैं। मतलब यही होता है कि लगता है कंपनी की मेरा माल गिर रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या करते हैं, अपने ढिलाई करते हैं, माल को काटते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 46 से 44 किया, 44 से 39 कर दिया। ठीक है, तो फिर इसके बाद आती है एफ कम बुलिश हैं, एफ थोड़ा सा माल इंक्रीज किया है, और डी ना के बराबर है 0.01%। मतलब अभी डी को समझ में नहीं आ रहा है इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस शेयर्स में। ठीक है, अब रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न का, एक नॉर्मल ट्रिक है जो हम आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक ट्रिक जरूर बताता हूं हर वीडियो में, इसमें भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आप समझेंगे तो तो जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, क्या ट्रिक है, एकदम सीधे ऊपर आ जाइए। मार्केट कैप कितना है, 8,706 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और केपीआई का कितना है मार्केट कैप, 7,870 का। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए सीधे बैलेंस शीट पे आते हैं। ठीक, बैलेंस शीट में आप देखेंगे रिजर्व किसका अधिक है, 1899 रिजर्व किसका अधिक है, केपीआई ग्रीन का। अब सीधे से हम बैलेंस शीट पे आते हैं, रिजर्व कितना है, 299 करोड़ का ओनली। देख रहे हैं, जबकि मार्केट कैप वारी का अधिक है कंपेयर में केपीआई के, उसके बावजूद भी इसका रिजर्व कितना है, 299 है, और बारोइंग 32 है। ठीक है, जबकि इसका रिजर्व अधिक होना चाहिए ना। अब बात कर ले दूसरा, प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं ना, कितना कमा रही है, कितना सेल्स ग्रोथ कर रही है, सेल्स देखते हैं, सेल्स। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आ जाइए इस पे भी, आ जाइए सेल्स पे, आ जाइए, ईयर टू ईयर सेल्स देखिए, 1,424 का, 2000 मार्च 2024 का। ठीक है, अब इसका देखते हैं, वो वारी का सेल्स देखिए, 867। मार्केट कैपिटलाइजेशन अधिक है तो अधिक होना चाहिए सेल्स, कम क्यों है यहाँ पे, सेल्स कितना कम है, 867 है, और इसका सेल्स इसका कितना है, इसका 1,000, मतलब 200 करोड़ से अधिक है। ठीक है, अधिक है सेल्स इसका। ठीक है, और नेट प्रॉफिट में देखिए, 264 करोड़ रुपया कमाई है टीटीएम में, और 2024 की यहाँ पे बात करें, सीधे यहाँ पे बात करें, ये बात करें, इसकी बात करें, 162 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट कमा रही है। फिर वहीं बात करें वारी में, वारी में आप देखेंगे, सीधे आइए वहाँ पे वारी में, बैलेंस शीट पे, प्रॉफिट लॉस सॉरी, बैलेंस शीट में देखिए, 159 करोड़, 159 करोड़ है इसका, और इसका कितना है, 162 करोड़। मतलब रिवेन्यू हो चाहे प्रॉफिट गेन करने में हो, केपीआई ग्रीन अधिक है केपीआई ग्रीन एज कंपेयर टू वारी रिन्यूएबल एनर्जीज। ठीक है, तो क्या इसलिए पिटाई हो रही है वारी रिन्यूएबल एनर्जीज की, इसलिए गिरावट हो रही है क्योंकि अधिक महंगा हो गया था शेयर ये, यस, इसलिए अभी भी शेयर अभी भी महंगा है, अभी भी शेयर महंगा है। हमको लगता है अभी इसमें और गिरावट आ सकती है 8 के आसपास। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है,
अब दोनों में कंपेयर कर दिया गया है। अब आपको डिसीजन लेना है कौन से शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से शेयर से आपको दूर रहना है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।